अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। बारिश होती है तो पानी आता है और जब यही पानी ज्यादा हो जाए तो फिर कराची को झील और जौहड़ में तब्दील कर जाता है। वजह शहर में जा बजा नालों में मौजूद कचरा और गलाजत के अंबार हैं। हर बार बारिश आने से चंद रोज कबल नालों की सफाई का काम शुरू किया जाता है। कराची में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल से ये काम यकीनन किया जा रहा है, लेकिन नालों का हाल जूं का तू है। एनडीएमए ने बड़े दावे किए लेकिन सफाई कहीं नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची वालों होशियार, बारिश हो गई तो होगी अबतर सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज हवा के झक्कर चले तो निजाम उथल पुथल हो गया। चंद मिनटों में माली समेत जानी नुकसान भी हुआ और बिजली के निजाम की एक बार फिर कलई खुल गई। शुक्र है बारिश ना बरसी, नहीं तो गुज़िश्ता साल से ज्यादा बुरा हाल होना था, क्योंकि सोने की चिड़िया कराची पर गुज़िश्ता साल एक कमेटी कायम की गई थी जिसमें विफाक, सूबे और तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी के साथ अस्करी क़यादत भी शामिल है, जो तकरीबन हर महीने कराची इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम पर बैठक लगाती है। लेकिन जमीन पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों ने जो तबाही मचाई थी वो मंजर अब तक शहरी भूले नहीं और शहर की सूरत हाल में बेहतरी नजर आती नहीं। नालों की सफाई जोरों शोर से शुरू तो हुई और बड़े बड़े दावे किए गए कि हजारों टन कचरा निकाला गया, लेकिन नालों पर नजर दौड़ाएं तो कचरा जूं का तू नजर आ रहा है। नालों में जमा कचरे और गलाजत के अंबार मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक तो आलमी वबा ने घेर रखा है, ऊपर से बारिश हो गई तो नालों का ताफुन सड़कों और महलों में आ जाएगा। शहरियों को लेने के देने पड़ सकते हैं। अरबों रुपए नालों की सफाई पर लग चुके हैं, लेकिन ऐसी सफाई का क्या फायदा जो किसी हतमी हल तक न ले जाए। कोई नाला मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो सका। जिम्मेदारान के खिलाफ न कुछ कहने को है न ही बताने को। खतरा मंडला रहा है। बारिश हुई तो कचरा नाले के बाहर होगा और पूरा शहर नाले के अंदर। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको लिए चलते हैं कराची के 3 बड़े नालों में से एक गुजर नाले की तरफ, और साथ ही साथ आपको बताएं कि औरंगी टाउन और उसके अतराफ में क्या सूरत हाल है, वहां क्या किस तरह से देखा जा रहा है। ये तमाम मसाइल कितने संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी ने इलाकों का दौरा किया, उन्होंने वहां क्या देखा या ये उन्हीं से जानते हैं। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, शहर में बड़े छोटे बेशुमार नाले मौजूद हैं, लेकिन उन नालों की सफाई नहीं होती। सालों साल आवाम जो है वो शदीद अजियत का शिकार रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया हरकत में नहीं आती, जिसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि जब बारिश होती है तो वही नदी नालों में जो मौजूद गंद है वो गली मोहल्ले और चौराहों में दाखिल होना शुरू हो जाती है। पिछली बारिशों में सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मलीर, न्यू कराची और बेशुमार ऐसे इलाके थे जिनके घरों में गंदा पानी दाखिल हो गया था, जिसमें महीनों शहरियों को वो गंदगी और पानी निकालने में लग गए थे। इसी की वजह से शहर में बेशुमार तरह तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। कोविड के बाद शहर में अगर ये गंदगी का सिलसिला यूं ही जारी रहा और सिंध गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया 500 मिलियन का कि नदी नालों की सफाई में इस्तेमाल किए जाएंगे, इससे कबल भी बेशुमार ऐलानात हुए, लेकिन इंतजामिया मुकम्मल फंड जो है वो लगाती हुई कहीं भी नजर नहीं आई, जिसकी शिकायत शहर भर में अवाम करते नजर आए। आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम में शहर के बड़े नालों का और छोटे नालों का जिक्र करेंगे, उनका जायजा लेंगे और सफाई सुथराई के हवाले से किस हद तक कचरा उठाया जा चुका है और किस हद तक अभी भी बाकी है। क्योंकि इंक्रूजमेंट ड्राइव में जो अतराफ में मौजूद गैर कानूनी तामीरात थी, दुकानें थे, घर थे, वो तमाम मसमार कर दिए और उसके बाद उसका मलबा आया कि उठाया गया या ना उठाया गया, उसका मलबा उन्हीं नदी नालों में फेंक दिया गया। ये तमाम तर सूरत हाल आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के गुज्जर नाले पर। इस गुज्जर नाले पर चंद ही रोज कबल करोड़ों रुपए इंतजामिया की जानिब से लगाए गए ताकि कचरा जो इस नाले पर भरा हुआ था वो साफ किया जाए, नाले में जो पानी का फ्लो है वो बरकरार रहे।
कचरा डालने के बाइस यही नदी नाले तुग़यानी के बाइस जो है अतराफ की आबादियों में घुसना शुरू हो जाते हैं। नाजायज तजावुज़ात जो थे वो तोड़ दिए गए और उसके बाद कचरा उठाया गया, लेकिन देखा यह गया कि अवाम की गफलत के बाइस दोबारा से सूरत हाल वैसे ही होना शुरू हो गई। इस वक्त भी मैं गुज्जर नाले के करीब ही कचरा कुंडी पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर शहरी अपनी मर्जी से लाके कचरा फेंकते हैं, नाला चौक होता है, गलियों में पानी घुसना शुरू हो जाता है और फिर इंतजामिया को शिकायतें शुरू कर दी जाती हैं। एक जानिब अगर इंतजामिया का किरदार है तो साथ साथ शहरियों के भी हुकूक हैं जो उनको अदा करने होंगे ताकि इस मसले से छुटकारा हासिल हो सके। अगर असगर शाह आपको इसके अतराफ के मनाजिर मैं दिखा सकूं तो दोबारा से इन्हीं नालों पर कचरों के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। ये देखते देखते पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और जब बारिशें होंगी, नाले चौक होंगे तो यही पानी जो है वो अतराफ की आबादियों में घुसेगा, घरों के अंदर दाखिल होगा और आवाम शदीद अजियत का शिकार होगी और इंतजामिया को कोसना शुरू हो जाएगी। इंतजामिया काम करती है 100% में से 25% तो इंतजामिया भी हरकत में फंड्स लगाती हुई नजर आती है। अगर 100% फंड्स किसी भी प्रोजेक्ट के लगना शुरू हो जाएं, जिस मकामात पे जारी होते हैं, तो अवाम को इस मुश्किल से इंतजामिया निकाल सकती है। लेकिन उसमें अहम किरदार उस इलाके की आवाम का भी है कि इंतजामिया अगर सफाई करके जाती है तो सफाई सुथराई का निजाम भी बरकरार रखा जाए, अपनी मर्जी से कहीं भी कचरा ना फेंका जाए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए मुश्किलात का सबब बनता है। शाबिलुल्लाह नगर है ये औरंगी टाउन का इलाका शीट 1। यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो गलियां हैं वही नदी नाला बन गई हैं। 6-6 फीट के बताया जाता है ये नाले थे, लेकिन सफाई ना होने के बाइस जो है ये अब गली के बराबर आ चुके हैं। यहाँ पे घरों में जो रहायशी हैं वो शदीद अजियत का शिकार हैं। ये सूरत हाल है कि हर गली चौराहा बैठने की जगह नहीं है, सब कचरा कुंडी बन चुका है। मकीन सरापा एहतजाज है। मकीन का कहना यह है कि फौरी तौर पर जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए कि नदी नालों की सफाई की जाए, ये वापस 6 फीट पे नाला किया जाए ताकि जो हादसात का शिकार होते रहे पिछली बारिशों में और दीगर मामलात होते रहे वो दोबारा से रनुमा ना हो सके। छोटे बच्चे जो है वो स्कूल जाने तक के लिए जो है वो महरूम है, ब्लॉकों पे पाँव रख के जो है वो गुजरगाहों से गुजर रहे हैं। गंदी गलियां हो चुकी हैं, नदी और नाला और गली तीनों यहाँ पे बराबर हो चुकी है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे भाई बताइएगा ये कैसे आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? पे रिहाइश करना अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आप मास्क लगा के खड़े में आप खुद जज कर लें और हम तो बगैर मास्क के खड़े में आए दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ अभी रिसेंटली एक मैयत हुई थी, वो मैयत ऐसी हो गई थी कि उसको हमको पीछे गली से ले जाके पीछे गली से ऐसे हम उसको राउंड में लेकर आए। उसके अलावा ये कि आए दिन इसमें कोई ना कोई गिरता है, कभी कोई बाइक लेके गिर जाता है, क्योंकि इसमें टोटल स्पेस जो है वो हमको मिलता है ये सफाई होने के बाद 1 फीट का। अब 1 फीट में या तो बच्चा जा सकता है या बाइक जा सकती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से आते हैं जिनको गली का पता ही नहीं है। अब वो आते इधर हैं, जाते बेचारे इधर हैं, निकलते इधर से हैं, मिलते उधर से हैं। तो अब इसको कौन सही करेगा? ये जो बड़े बड़े जो टेंडर, हम तो सुनते हैं सिर्फ टेंडर पास हो रहा है 500 मिलियन 600 मिलियन 700 मिलियन, वो पास होता है, वो कौन लोग खाते हैं, कहाँ जाता है, ये अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। हमारा तो आज तक कोई काम बनता हुआ नजर नहीं। 30 साल से तो यहाँ हूँ भाई, अभी तक तो किसी ने काम करके नहीं दिया। अगर काम करता तो इस जगह का ये मामला ऐसा नहीं होता ना जो आपके सामने अभी है। तो अभी बात ये है कि पिछले साल ये आए थे जेएमटी वाले भी, केएमसी वाले सारे आए थे, आकर के कहा था कि भाई ये तोड़ करके मैं जा रहा हूँ, इसको मैं नया यानी बना दूंगा। तो उसके बाद तो वो आए नहीं, ये दूसरा फिर अगला साल ये यही हाल है, आपके सामने देख लें। अब ये कि आप आगे बढ़ाएं ताकि ये जो 5 मिलियन या 6 मिलियन जो भी पैसे आए या जो भी मामला थे उसको जो है इन पैसे लगा लें ताकि बढ़ाए, मेहरबानी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई मुझे बताइएगा कि जब बारिश होती है तो अभी तो बहुत बुरी सूरत हाल है, तो बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? बारिशों में बिल्कुल जो है ना ये जो है ना नदियों का मंजर पेश कर रहा होता है, समुद्र जैसा रेला निकल रहा होता है। यहाँ पे हम महसूर हो जाते हैं, घरों से 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलते, हमारी बाइक गाड़ियां वगैरह जो है हमें रोड पे खड़ा करना पड़ता है, जो कि कई बार ऐसे चोरी हो गई लोगों के साथ और हादसाती मामला तो बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट टाइम कुछ बंदों के जो ना डेथ भी हो गई यहाँ पे, तो हम पीछे रास्ते से या फिर किसी घर के रास्ते से जो है ना जनाजा वगैरह लेकर जाते हैं। और लास्ट
लास्ट टाइम अभी ईद के दौरान हमारे इमाम साहब मस्जिद के, वो यहाँ से जा रहे थे, उनका टांग टूट गया, वो नाले पे गिर गए। नाले का स्पेस इतना है कि 1 फीट का स्पेस है ये। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है ये तोड़कर जा रहे हैं, इसकी सफाई के बहाने तोड़े हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आए नहीं, ना उन्होंने बनाने की कोई कोशिश की। घरों पे जो हमारे पानी हो जाता है, हमारे कीमती सामान वगैरह ज़ाया हो जाते हैं, जिसका हमारा मुतालबा ये है कि इसको फौरी तौर पर सफाई करके इसको कवर किया जाए, ताकि हम जो है ना मजीद नुकसान से बच सके और हमारे मजीद हादसा से जो है परेशानी से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये जो शाह वलीउल्लाह का जो इलाका है, ये बहुत बुरी सूरत हाल है इस इलाके की। केएमसी, डीएमसी और दीगर बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी का जो है वो मुंह बोलता सबूत है। ये गली के बराबर में बहता हुआ नाला जो है ये 3 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा हुआ करता था, लेकिन बरसों से जब इसकी सफाई नहीं हुई तो ये गली के सड़क के बराबर नाला आ चुका है, जो बेशुमार हादसात का शिकार होता है। ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई औरंगी टाउन के इलाके की, कि गुजरना भी महाल है, बदबू के बायस जो है वो ताफून उठ रहा है, बेशुमार बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। इलाके में मलेरिया जैसी बेशुमार बीमारियां हैं, क्योंकि गंदगी इलाके में फैली हुई है। ये सूरत हाल औरंगी टाउन की है। औरंगी टाउन की इंतजामिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, अवाम उनकी मुंतजर है। अवाम चाहते हैं ये 500 मिलियन जो है वो पूरे के पूरे भी अगर औरंगी टाउन में लगा दिए जाएं तो भी औरंगी टाउन की हालत इतनी खस्ता हाल है नदी नालों की कि वो पैसे भी कम पड़ जाएंगे। आइए चलते कुछ और गली मोहल्लों में और वहाँ क्या सिचुएशन है, वहाँ नदी और नाले क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन, नदी नालों की सूरत हाल तो आपको दिखाई, गुज्जर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो या औरंगी टाउन नाला हो, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इंतजामिया ने जो 500 मिलियन जारी करने का वादा किया है वो फौरी तौर पे लगता हुआ नजर आना चाहिए, वरना इस बार भी बारिशों में ये तमाम आबादियां बहना शुरू हो जाएंगी, जो कि मनाजिर पिछले साल देखे जा चुके हैं। सिर्फ नदी नालों की सूरत हाल ही ऐसी नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों की सूरत हाल भी ऐसी है कि मेन शाहराहों पे जो है वो सड़क टूटी हुई है, नाले बह रहे हैं, गड्ढे हुए हैं, लोगों ने झाड़ियां डाल के जो है वो निशानियां लगाई हुई हैं, जबकि अपने घरों के बाहर जो लोगों ने स्लेब्स वगैरह डाली हुई थी वो तमाम जो है वो बताया जाता है कि इंतजामिया ने आके तोड़ दी हैं, कि यहाँ पे नदी नाले बनाए जाएंगे, सीवरेज की लाइनें डाली जाएंगी, नालों को पक्का किया जाएगा। जो गलियों में सीवरेज की लाइनें हैं वो फूट रही हैं, लेकिन कोई देखने, पूछने और तब्दील करने वाला नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल शहर के किसी एक मखसूस इलाके की नहीं है, तमाम इलाकों में सूरत हाल इसी तरह है। कहीं पे ढक्कन नहीं है तो कहीं पे नालियां चौक है, और कहीं पे तो सीवरेज की लाइन ही नहीं है। और बेशुमार जगहों पर ऐसा है कि जो नाले बनाए गए थे वो नाले अब सड़क के बराबर आ चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं। नाज़रीन, गुज्जर नाले की सिचुएशन आपको दिखाई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद नाले में। इसके अतराफ में चंद माह कबल एक बड़ा ऑपरेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। अतराफ में जो गैर कानूनी इमारतें बन गई थी, दुकानें बन गई थी, उन तमाम को गिराया गया ताकि नाले की सफाई मुमकिन हो सके। वो दुकानें गिरा दी गई लेकिन नाले की सफाई मुमकिन ना हो सके। इस वक्त ये महमूदाबाद नाला है, इसकी सिचुएशन अगर मैं दिखाऊं तो गंदगी के ढेर लगे हुए, कोई सफाई सुथराई का निजाम जो है वो यहाँ नहीं हुआ, कोई हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। साइड पे सारा कचरा जो है वो खड़ा हुआ है। खुदा न खास्ता बारिश का पहला स्पेल अगर आता है तो इधर सारा कचरा जो है वो साइड पे वैसा ही मौजूद है, कोई उठाने वाला नहीं है। जो दीवारें गिर गई थी वो दीवारें बनाने का काम शुरू कर दिया गया था, बजट पास किया गया था, लेकिन वो दीवारें जो बनाई जानी थी साइड पे वो भी मुकम्मल ना हो सकी। इसके अलावा जो दीवारें पुरानी खस्ता हाल थी जिससे बह के दीवारें टूटती थी, नाले का पानी गलियों में, चौराहों में, चौकों पे जाता था, वो दीवारों का मलबा भी जूं का तू वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, वो भी नहीं उठाया गया है। 500 मिलियन जो दिए गए हैं, अब आया के देखा जाता है कि वो 500 मिलियन जो है वो बाकायदगी से खर्च होते हैं या वो भी जो है वो जेबों में चले जाते हैं, सिर्फ कागजात में 500 मिलियन लगाए जाते हैं। ये सूरत हाल है महमूदाबाद नाले की। इसके बाद यही महमूदाबाद नाला जो है वो नर्सरी और दीगर इलाकों से होता हुआ जो है वो सीधा आगे जा रहा है। नाज़रीन, ये महमूदाबाद नाले के साथ ये वही कब्रिस्तान है जब इस नाले में तुग़यानी आई थी तो ये तमाम नाले का गंदा पानी जो है वो कब्रिस्तानों में दाखिल होना शुरू हो गया था। अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं इस कब्रिस्तान की तो ये बलूच कॉलोनी पुलिस स्टेशन के सामने का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में सारा पानी दाखिल हुआ था और ये कब्रिस्तान जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा था। इसकी दीवारें तक जो है वो टूट गई थी।
تو یہاں کی بھی عوام چاہتی ہے فوری طور پہ ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں تاکہ اس بار جو پچھلی بار ہو گیا تھا وہ اس بار گندا پانی جو ہے وہ قبرستان میں نہ داخل ہو سکے. اور شدید اذیت کا شکار ہوئی تھی یہاں کی عوام. کئی ہفتوں جو ہے وہ پانی صرف گھروں سے نکالنے میں لگ گیا تھا. تو دیوار تعمیر کی جا رہی ہے, فنڈز جاری کیے گئے ہیں 500 ملین کے. وہ فنڈ جو ہے ندی نالوں کی صفائی میں اگر احسن طریقے سے استعمال ہوں تو امید ہے کہ اس بار جو ماضی میں سچویشنز دیکھی گئی ہیں وہ اس بار پیش نہیں آئے گی. ناظرین, محمود آباد کی یہ وہ شارع ہے, یہ وہ گلی ہے جہاں پہ نالے کے اوپر برج بنایا گیا ہے اور یہیں پر جو ہے وہ پچھلی بار بھی کئی بچے ڈوبے تھے جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہے. علاقہ مکین نے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کمپلینس کی ہیں لیکن کوئی صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہوا. یہ محمود آباد نالے کی سچویشن ہے. جتنا اندر جاتے جائیں گے اتنی گندگی اس نالے میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آئے گی. صفائی کوئی ہوتی ہوئی جو ہے وہ برسوں سے اس جگہ نظر نہیں آئی ہے. علاقہ مکین کی بھی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کچرا جو ہے وہ ندی نالوں کی نظر نہ کریں, کچرے دان میں ڈالیں تاکہ یہی نالے چوک نہ ہو سکیں. انتظامیہ کو بار بار اپنا کردار ادا کرنے کے لیے, صفائی کا عمل جاری رکھنے کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پڑے, وہ فنڈز کہیں اور کام آئے. کیونکہ انتظامیہ جب فنڈز جاری کرتی ہے تو وہ فنڈز بھی خرد برد کا شکار ہوتے ہیں. وہ کام بھی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا. پھر عوام کو شکایت ہوتی ہے تو عوام پہلی بار ہی اگر اپنی ذمہ داری نبھائے تو یہ ندی نالے چوک نہ ہوں. یہاں پر فوری طور پر جو ہے مکین کہتے ہیں کہ صفائی کی جائے کیونکہ یہاں پر دیواریں نہیں بنی ہوئی ہیں نالے کے اطراف میں. اگر پانی بھرتا ہے تو یہ تمام پانی جو ہے وہ انہی گلی محلوں میں گھروں میں داخل ہوگا. جیسے کہ پیچھے قبرستان کی سچویشن آپ کو دکھائی جہاں سے دیوار تعمیر کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے, وہ کام بھی مکمل نہیں ہوا. تو یہ جلد از جلد جو ہے وہ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ محمود آباد نالے میں جو ترقیاتی کام ہونے ہیں ان کو بارش کے آنے سے قبل مکمل کیے جائیں. لیکن محمود آباد نالے میں جن ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے گئے تھے, جن کی ہیوی مشینری استعمال ہونی تھی, ان ٹھیکیداروں کو پیمنٹس نہیں ہوئی جس کے باعث کام التوا کا شکار ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کام کو کیا جائے تاکہ گھر محلوں میں جو پانی ندی نالوں میں طغیانی آنے کے باعث داخل ہوتا تھا وہ پانی داخل نہ ہو. یہ دیواریں جو بنائی جا رہی ہیں یہ اسی سیفٹی کے لیے بنائی جا رہی ہیں تاکہ گلی محلوں میں گھروں کے اندر ندی نالوں میں طغیانی آنے سے پانی داخل نہ ہو سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کام جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا. ادھورا کام جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے, مکمل نہیں ہو پایا, جس سے شدید بے چینی جو ہے وہ شہریوں میں جو اطراف کے مکین ہیں ان میں پھیلی ہوئی ہے. یہ مشینیں یہاں پر ایسی کی ہے یہیں پر موجود ہیں جنہوں نے ان مشینوں میں ندی نالوں میں کام کرنا تھا. ٹھیکیداروں سے جب ہم نے موقف لینا چاہا تو ٹھیکیدار کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے, لیکن انہوں نے موقف دیا ہے کہ ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ کئی ماہ کی ابھی تک باقی ہیں جو کہ پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں. پیمنٹس کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ کمیشن کے باعث پیمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں. جو متعلقہ افسران ہیں وہ اپنے کمیشن کی وجہ سے وہ پیمنٹس جاری نہیں کر رہے ہیں. پیمنٹس جاری ہوں تو یہی مشینیں جو ہیں وہ جلد از جلد چل کر اس ندی نالوں میں جو کام ہونا ہے اس کام کو مکمل کریں تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. یہاں پہ صفائی ستھرائی کے لیے جو 500 ملین سندھ گورنمنٹ نے انتظامیہ نے جاری کی ایک کمیٹی بنائی, اس کے حوالے سے کام شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بے شمار علاقوں میں جو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھائے وہاں ملبہ جو کا تو پڑا ہے. کچرے سے ندی نالے اور تمام گلیوں میں جو کوڑا کرکٹ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے. یہ تمام تر شہر کی صورتحال سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ, انتظامیہ پہ, KMC بلدیاتی اداروں پہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہوئی موجود ہے. انتظامیہ سے تمام شہریوں نے اپیل کی ہے مختلف علاقوں کی کہ فوری طور پہ ان ندی نالوں کی صفائی کو ممکن بنایا جائے تاکہ شہر میں پچھلے سال جو بارشوں نے حال کیا وہ حال اس بار نہ ہو سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ آج کے پروگرام میں دکھائے گئے ان تمام مناظر کو سنجیدگی سے لے گی اور بنائی گئی جو کمیٹی ہے وہ حرکت میں آئے گی. ایسی جو میرے پیچھے ایک مشین کچرا گجر نالے سے نکال رہی ہے, ایسی بے شمار مشینیں جو ہیں شہر کے تمام ندی نالوں میں حرکت میں نظر آئیں گی, جس کے ساتھ انتظامیہ کے نمائندگان موجود ہوں گے اور عوام کو ریلیف مکمل طور پر فراہم کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھروں کے کچرے کو ان ندی نالوں میں نہ ڈالیں, کچرا دان میں پہنچائیں تاکہ یہ ندی نالے 12 مہینے یوں ہی چلتے رہیں. ان کی صفائی کے لیے انتظامیہ کو ہر ماہ حرکت میں آنے کی ضرورت نہ پڑے. انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی اپیل ہے کہ اپنے کچرے کو جو گھروں سے نکلنے والا کچرا ہے اس کو کچرے دان میں ڈالیں, ندی نالوں کی نظر نہ کریں.
एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आइए कुछ आवाम से बात करते हैं और आवाम इस तमाम तर सूरत हाल में कितनी अजियत झेल रही है, किन किन बीमारियों का सामना है, आवाम क्या मौक़िफ़ रखती है, आइए जानते हैं। बारिशें होती हैं तो ये घर के जो गलियां हैं, इस गलियों में पानी भर जाते हैं और पूरे गली में यहाँ लोगों को चलना, गाड़ी लेके चलना फिरना बहुत परेशानी, यहाँ तक कि बच्चे भी गटर में डूब करके आगे चले जाते हैं। मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने पूरे इलाके में, बल्कि मेरा मकान भी यहीं पीछे गली में है, मैं यहीं रहता हूँ। ये गली से भर की पूरी गली भर जाती है, घरों के अंदर पानी चला जाता है, सामान भी बह के चला जाता है, कपड़े लत्ते भी घुस के चले जाते। ये तकरीबन कम से कम 3 से 4 साल हो गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हम लोग वोट सबको देते हैं, जो आता है सब वोट लेके जाता है, लेकिन यहाँ कोई काम करने वाला नहीं। आज नाला सफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। हर साल पहले जो हुकूमत जो भी आती थी हम लोग सफाई करवाते थे, लेकिन अभी जो करीब 10 साल से मतलब सफाई नहीं हो रहा। नाज़रीन, बारिशों के स्पेल से कबल कराची के नदी नालों की हालत इज़ार बता रहे थे एहसन अब्बासी। उम्मीद है कि इंतजामिया इन मसाइल को सीरियस ले ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।